समाजवादी पार्टी ने के साथ गठबंधन जब 2017 में उससे पहले किया तो कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर एकला चलो अभियान लिया था और 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया था। यानी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को भी उत्तर प्रदेश में बेहाली का एक बड़ा उन्होंने मुद्दा बनाया था। लेकिन उसके बाद रणनीतिकारों ने रणनीति बदली और कांग्रेस के साथ गठबंधन में बैठ गए, लेकिन कोई गुल नहीं खिला पाए। आप 2017 का चुनाव देखिए, 2019 का चुनाव देखिए, 2022 का चुनाव देखिए, और 2024 का चुनाव को छोड़ें तो बाकी चुनावों में कांग्रेस पार्टी बिना समाजवादी पार्टी के गठबंधन के एक कदम नहीं चल पाई है। समाजवादी पार्टी के बिना सहयोग के आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हैसियत नहीं है कि 5 विधायक जिता पाए। पिछले चुनाव में केवल 2 विधायक इनके जीत के आ पाए थे, एक महाराजगंज से और एक प्रतापगढ़ से। उत्तर प्रदेश में इनकी आज ये हालत है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन बार्गेनिंग पावर देखिए किस तरह की, इमरान मसूद को जानबूझ करके एक टास्क देकर के छोड़ा गया है कि जाकर के जितना ज्यादा जहर उगल सकते हो, जितना ज्यादा बार्गेनिंग पावर के लिए बढ़ा सकते हो, उतना हमारे लिए स्पेस बढ़ाओ ताकि कम से कम 100, 125, 150 सीटें लड़ने के लिए मिल जाएं। लेकिन क्यों अखिलेश जी 100, 125, 150 सीटें दें? मतलब हालांकि देना चाहे तो उनका अपना निर्णय है, लेकिन 2 सीटें जिसके पास हो, जो हाथ के पंजे के 5 उंगलियों के बराबर भी सीटों पर मजबूती से चुनाव न लड़ पा रहे हो, उनको क्यों इतनी सीटें देनी चाहिए? और ये याद रखना चाहिए ना कि 2023 के विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, जरा मध्य प्रदेश के चुनाव को याद करिए, जहां पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत है तुलनात्मक रूप से समाजवादी पार्टी के। वहां पर अखिलेश यादव जी की पार्टी के नेताओं को कमलनाथ जी ने पूरी रात भर बिठाया और उसके बाद सुबह कहा कि कौन अखिलेश वखिलेश, हम तो जानते नहीं। और याद करिए कि कैसे अखिलेश जी ने जाकर के सभा में कहा वहां पर कि ये चिरकुट पार्टी, ये चालू पार्टी है जिसके चिरकुट नेता है। यानी इन दोनों के बीच का डायलॉग इस तरह का रहता हो, जहां जहां कांग्रेस पार्टी तुलनात्मक रूप से मजबूत होती है वहां क्षेत्रीय दलों को दरकिनार करती है, उनको पूरी तरह से उनकी राजनीति को खत्म करती है। अब उत्तर प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है, उत्तर प्रदेश में अपने दम पर लड़ नहीं सकते, तो इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करने के लिए मजबूर है और मजबूरी में भी अपने आप को बड़ा भाई कहलवाने का शौक रख रहे हैं। नहीं, लेकिन उम्र में राहुल गांधी जी जरूर बड़े हैं और आपने कहा कि 2 लड़कों की नहीं, लेकिन त्रिपाठी जी इसी अलायंस की कोशिश में भले ही मान के चलिए कि पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस सेटल कर लेती है फॉर लेसर सीट्स, तो 2024 में जो वोट ट्रांसफर हुआ वही वजह थी ना कि कई सीटों पर आपका वोट परसेंटेज गिरा था। तो वो तो अल्टीमेटली भले ही उनको ज्यादा सीटें मिले या ना मिले, लेकिन साथ लड़ेंगे तो नुकसान की संभावना तो है ना बीजेपी के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ। देखिए, साथ तो 2017 में भी लड़े थे, 19 में भी लड़े और 19 में तो बसपा साथ पे आई थी, सबसे बड़ा गठबंधन उन्होंने बनाया था और उसके बाद 2022 में भी साथ लड़े हैं। देखिए, साथ लड़ने से केवल 24 का उदाहरण मैं इसलिए 24 के संदर्भ में अलग से बात करूं कि 24 के चुनाव में योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय साजिशें षड्यंत्र करके, उसमें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी साथ में मिली थी कि कैसे नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोका जा सके। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा एक ऐसा राज्य है जहां से 80 सीटें आती हैं, इसलिए इन्होंने पूरी प्लानिंग यूपी को लेकर के की थी और यूपी को लेकर के इनकी प्लानिंग में वो खटाखट के फटाफट की स्कीमें और आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, ये नैरेटिव, ये जिस तरह से एनजीओ के साथ मिलकर के इन्होंने इंटरनेशनल लोगों के साथ मिलकर के इसको पर जमीन पर उतारने का काम किया, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इनके षड्यंत्र को ठीक ढंग से नहीं समझ पाई। लेकिन 24 के चुनाव के तुरंत बाद बाई इलेक्शन हुआ है और बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों में से 8 सीटें जीत करके इसी अलायंस को पूरी तरह से फेल साबित कर दिया। देखिए, राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के मुद्दे भिन्न होते हैं। राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में काट की हांडी जो इन्होंने चढ़ाई वो दोबारा नहीं चढ़ने वाली है। 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पिछली बार 2 पाई थी, इस बार 1 सीट भी जीत जाए तो उनके लिए उपलब्धि है। और सवाल मेरा तहसीन जी से है कि वो प्रियंका जी का नाम ले रहे, प्रियंका जी वायनाड से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश में तो राहुल गांधी का नाम लेना चाहिए ना। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं तो राहुल जी का नाम लेना चाहिए था। ये प्रियंका जी का नाम अचानक वापस फिर लेकर के क्यों आए? ये बार-बार प्रियंका जी को उत्तर प्रदेश में लॉन्च करने की कोशिश करते हैं लेकिन लॉन्चिंग फेल हो जाती है। आपको तो जवाब पता है, फिर भी मैं तहसीन से जवाब ले लेती हूँ इस बात का। तहसीन, फिर आती हूँ रंजन जी आपके पास भी, संजय जी आपके पास भी आ रही हूँ। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, राकेश जी समझ सकते हैं। पंडित जी का मैं बहुत आदर करता हूँ लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ, जैसे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लेता क्योंकि वो वाराणसी से सांसद है, क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री, जैसे मैं उसी तरह से मैं विपक्ष के नेता का नाम लेता हूँ। जैसे आपके सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी है, वैसे मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी का एक चार्म, एक करिश्मा है, इसलिए मैं उनका नाम लेता हूँ। लेकिन मैं फिर भी कहा कि अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए प्रियंका जी के साथ उनके। अब आप समझ गए, आप मुस्कुरा रहे, मेरी नड्डा जी से मीटिंग करवा दीजिए, हमारा एथेनॉल का भी सॉल्व करवा दीजिए।
चलिए रंजन जी आपके पास आ जाती हूँ, राकेश जी मैं लेती हूँ आपसे काउंटर, पूजा जी मैं आपके पास भी आती हूँ। थोड़ा रंजन जी मैं राहुल जी, प्रियंका जी और बाकी चीज़ों से बाहर निकलकर मैं बात करती हूँ, क्योंकि आप लगातार जो है गरीब दलित पिछड़े वर्ग का भरोसा एनडीए पर बढ़ा है, आप इस बात की बात करते हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो पीडीए की बात करती है, कांग्रेस भी अमूमन उसी राह पर है। दूसरी तरफ एक मुस्लिम वोट बैंक है, उसका खिंचाव भी है और उसको अपने में कंप्लीटली शामिल करने की कोशिश भी नजर आती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष के अलायंस में सीटों में चाहे जो भी ऊपर नीचे हो, लेकिन मजबूती के साथ और एकता का संदेश देते हुए ऑपोजिशन इस बार लड़ने की तैयारी में तो है? पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को नमस्कार। पूर्णिमा जी देखिए, चुनौती तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी केमिस्ट्री को मिस्ट्री उत्तर प्रदेश के जनता के सामने ये कई बार दिखाया। अगर 2024 के उदाहरण को अगर आप साइड रखिए, उसका साइड रखने का रीजन है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन अगर जैसे भी पहले भी इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, कभी मायावती जी को लेकर, कभी समाजवादी पार्टी को लेकर, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे प्रयोग वहां किए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला नहीं है, एक बेहतर सरकार का प्रदर्शन है जो कि रोल मॉडल के रूप में देश में स्थापित हो चुका है। एक सुशासन के लिए, कानून व्यवस्था के लेकर, या हमारे डेवलपमेंट के लेकर, हमारे औद्योगिक नीति को लेकर, हमारे रोजगार को लेकर, इस तरह के तमाम ऐसी चीजें हैं जिसपे 2024 पे हम आते हैं। पूर्णिमा जी 2024 में इन्होंने एक चीज नारा दिया था कि संविधान खतरे में हो जाएगा, आरक्षण खतरे में हो जाएगा, जैसा कि मेरे साथी प्रवक्ता युक्ता। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, न संविधान खतरा में हुआ और ना ही आरक्षण खतरे में हुआ, लेकिन जिस दलित शोषित वंचित का वोट लेकर इन्होंने कुछ सीटें जीतने में फायदेमंद हुए या फायदा उठाने का कोशिश इन्होंने किया और फायदा हुआ भी। इनके आज विधायक और सांसद क्या कर रहे हैं? ये भदोही लोकसभा क्षेत्र में एक हांडिया विधानसभा क्षेत्र है, हांडिया विधानसभा क्षेत्र में इन्हीं के विधायक एक जाटव परिवार के जमीन को अनैतिक रूप से कब्जा किया, और कब्जा ही नहीं किया बल्कि उसमें झड़प के दौरान उनकी हत्या कर दी। वो हत्या के आरोपी है इनके विधायक। और ऐसे तमाम दर्जन, आपको मैं कौशाम्बी की घटना बता देना चाहता हूं, या फिर अन्य जनपद के भी घटना है जहां पर दलितों के ऊपर कहीं पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है, कहीं पर दलितों को सरेआम भून दिया जाता है, और सब में लोग कौन से निकल के आते हैं? समाजवादी पार्टी के गुंडे। मैं गुंडे शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि क्राइम करने वाला व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता है, वो गुंडे ही होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे नेता और जब जाते हैं वहां पर, तो ये वहां पर एक आंसू टपकाने इनके जनप्रतिनिधि नहीं जाते हैं। राहुल गांधी जी रायबरेली जाते हैं, लेकिन बगल के प्रयागराज में नहीं जाते हैं। अखिलेश यादव जी जाते हैं, लेकिन वहां नहीं जाते हैं जहां दलितों की हत्या की गई। तो परेशानी हमें तब होती है, तब हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को खड़ा होना पड़ता है, आदरणीय अरुण भारती जी के नेतृत्व में वहां पर हम लोग जाते हैं, हम लोग मरहम भी लगाते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी से मिलकर और उस परिवार को रिमेडीज भी देते हैं, मुआवजा भी देते हैं, उसके शिक्षा का व्यवस्था करते हैं, उसके भोजन का व्यवस्था करते हैं। लेकिन इस दर्द को ये नहीं समझ पाएंगे। अभी ये बात कह रहे थे, तहसीन पूनावाला जी कह रहे थे, या कोई हमारे विपक्ष के प्रवक्ता थे वो कह रहे थे। जरा सोचिए, दर्जन भर ऐसे स्टेट हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी आज क्षेत्रीय पार्टी के गोद में बैठ के राजनीति कर रही है। क्या ऐसी मजबूरी रही होगी जो पूरे देश में परचम लहराने वाली कांग्रेस पार्टी आज विलुप्त होने के कैटेगरी में आ गई? ये पांच हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि 5 सीट, कहीं कहीं तो ये शून्य है।